हेलो 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 क्या करना है? हाँ, कहाँ गए? यस, ओके। सो देवियों और उनके प्यारे प्यारे भाइयों, शायद हम दिखाई दे रहे हैं आपको। ओके, मैं भी आपको देख पा रहा हूँ यहाँ पे। यश पाटिल जी, वाह यश पाटिल जी, एकदम मस्त वाली फोटो डाली है आपने गूगल में तो। हाँ, ओके, हेलो यश जी, अतुल पांडे जी, गुड आफ्टरनून, वेदांत जी, मिहिर, वंशिका, ज्योति पटेल जी, गुड आफ्टरनून, गुड आफ्टरनून, गुड आफ्टरनून। देवियों और सज्जनों, अपने श्री श्री दुष्यंत सर जी की तबीयत आज काफी ज्यादा खराब है। सो मैं तो उनको कह रहा था, सर आप लेक्चर मत लो, लेकिन मेरी तो सुनते नहीं है। वो बोलते नहीं, बच्चों से मुझे बहुत लगाव है, ये बच्चे बहुत ही प्यारे हैं, सीएसईटी का लेक्चर नहीं लिया तो मेरा दिन कटता नहीं है। तो लेकिन आप लोग अगर आपकी तरफ से सर को रिक्वेस्ट कर सकते हो, सर आज के दिन आराम लीजिए, तो देख लीजिएगा, ठीक है। सो चलो, सो इसलिए कम से कम मैंने उनका लेक्चर थोड़ा सा पोस्टपोन करने में मैं उनको कन्विंस कर पाया। मैं उनको बोला कि आज मैं ओपनिंग करता हूँ, सचिन तेंदुलकर जी की तबीयत खराब है तो वीरेंद्र सहवाग से काम चल सकता है एक आध दिन ओपनिंग में, है ना। ओके चलो, सो आज जस्ट ट्राई कर एंड पे मैं खेल रहा हूँ, ठीक है। सो हो सके एक बार सर को रिक्वेस्ट कर दीजिएगा आप लोग कि सर थोड़ा रेस्ट ले लीजिएगा, आराम कीजिएगा, आराम करना जरूरी है, ठीक है। सो और मौसम भी बड़ा बेईमान है। हाँ बिल्कुल, बहुत बेईमान मौसम है, नाक से सर्दी निकाल रहा है। ओके, सो गड़बड़ है। चलो, माली गोपाल जी, जय श्री कृष्ण बेटा। चलो, सो देवियों और उनके प्यारे प्यारे भाइयों, करते हैं शुरुआत, ठीक है। चलो, आई बिलीव सभी लोग जुड़ गए और बाकी लोग धीरे धीरे जुड़ जाएंगे। आज थोड़ा अपना जो शेड्यूल टाइम है उससे थोड़ा पहले लेक्चर अपन ने स्टार्ट किया है ना, 5-10-15 मिनट पहले स्टार्ट हुआ है। शेड्यूल टाइम अपना 2:30 का होता है ना रोज का। ओके चलो, सो आज ओपनिंग मैंने 10-15 मिनट जरा जल्दी की है, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, बाकी लोग अपने से जुड़ जाएंगे। जुड़ने से पहले अपन इंजन को गर्म कर लेते हैं, है ना। सो आज का टॉपिक जो है गर्मा गर्म, अरे देखो साक्षी अग्रवाल जी आ गई है, हेलो बेटा, हेलो। क्या आप लोग टेस्ट दे रहे हो? टेस्ट चल रहा है आप लोग का अच्छे से? ओके, कल कौन सा था? कोडिंग, कोडिंग डिकोडिंग कर दिया कल अच्छे से टेस्ट? देवी जी किया था? नहीं, ओ बना नहीं। ओके, हाँ। हेलो राम रंग जी, राम रंग जी आपने फोन किया लेकिन आए नहीं राम रंग जी, हम तो आपके आपके इंतजार में थे। ओके चलो, सो ओके सर, एनालिटिकल रीजनिंग नहीं बेटा, एनालिटिकल रीजनिंग में यस, एनालिटिकल रीजनिंग का जो सेक्शन था, पार्ट जो था वो उतना ही था बेटा, उतना भी कर लेते हो तो दैट विल बी मोर देन इनफ, ठीक है। और अगर आपको और क्वेश्चन चाहिए तो मैं दे दूंगा, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। हाँ, उतने ही क्वेश्चन में बहुत लोग परेशान हो गए थे। चलो, सो अवनी कुलकर्णी जी भी आ चुकी है, हेलो बेटा, हेलो। सो देवी और सज्जनों, शुरुआत करते हैं। देखो वैसे तो मैं बहुत सारी क्वेश्चंस लेने वाला हूँ, चिंता मत करो, ठीक है। यानी अंतिम, ठीक है, आपके जो एग्जामिनेशन के पहले तक जितना जितना हो सकता है वो सारी चीजें मैं कवर करने की बिल्कुल कोशिश करूंगा आपके लिए। ओके मीर जी, सर मुझे मिल नहीं रहा था टेस्ट, अरे बाप रे, टेस्ट कैसे नहीं मिल रहा था? ऐप पे तो है बेटा अपने हैं, ठीक है। सो एक बार काम कीजिए, 8888371371 इस नंबर पे फोन कीजिएगा, हम आपको हेल्प कर देंगे। रूपम जी हेलो बेटा, मीर जी कहाँ मिलेगा, ठीक है, ढूंढ लो मिल जाएगा, ठीक है। चलो, सो क्या, वैसे मैंने कल नंबर भी दिया था, आज भी दे देता हूँ, ठीक है, 8888138555 ये नंबर, या फिर 8888371371 ये नंबर पे आप संपर्क कर सकते हैं, आपको टेस्ट के लिए असिस्टेंस मिल जाएगा। ओके चलो, सो शुरुआत करते हैं। आज का नंबर रैंकिंग एंड टाइम सीक्वेंस टेस्ट है, ठीक है। सो सीक्वेंस है, सीक्वेंस, ठीक है। सीक्वेंस जब होता है, सीक्वेंस, सीक्वेंस का मतलब क्या है?
अरेंजमेंट इन अ पर्टिकुलर ऑर्डर, ठीक है, कोई भी अरेंजमेंट इन अ पर्टिकुलर ऑर्डर इज नोन एज सीक्वेंस, ठीक है। चलो, सो देवियों और सज्जनों, तो यहाँ पे जो हम क्वेश्चंस पढ़ने वाले हैं वो तीन टाइप के सीक्वेंसेस के क्वेश्चंस पढ़ने वाले हैं। एक नंबर सीक्वेंस टेस्ट, दूसरा रैंकिंग टेस्ट और तीसरा है टाइम सीक्वेंस टेस्ट, ठीक है। सर ये नंबर सीक्वेंस टेस्ट क्या है? यानी आपको कोई नंबर सीक्वेंस में दिए जाएंगे और उनमें से कुछ नंबर्स के बारे में आपको पूछा जाएगा, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल सीक्वेंस में कोई नंबर दिया है, ठीक है, और आपको पूछा है कि इसमें से कितने इवन नंबर है बताइए, या इसमें से कितने ऑड नंबर से बताइए, या ऐसे कितने नंबर है जो डिविजिबल बाय 3 है, या ऐसे कितने नंबर है जो डिविजिबल बाय 2 है, ऐसे कुछ भी पूछ सकते हैं, ठीक है। सो सीक्वेंस ऑफ नंबर्स दिए जाएंगे और उसके ऊपर आपको उसमें से ऑड नंबर वगैरह नहीं ढूंढना है, बल्कि आपको उस पर क्वेश्चन पूछे जाएंगे, ठीक है। एक पर्टिकुलर कंडीशंस दी जाएगी, वो कंडीशन फुलफिल करने वाले नंबर कौन से वो पूछा जाएगा, दैट इज नंबर टेस्ट, ठीक है। सो नंबर टेस्ट में क्या किया जाएगा, सीक्वेंस ऑफ नंबर्स दिए जाएंगे, सीक्वेंस ऑफ नंबर देके, ठीक है, कुछ कंडीशंस डालेंगे और कंडीशंस डाल के आपको उसमें से नंबर्स ढूंढने हैं कि ये नंबर कितने हैं, वो नंबर कितने हैं, वो ढूंढना है, ओके। रैंकिंग टेस्ट, रैंकिंग टेस्ट तो बहुत बढ़िया होता है। रैंकिंग टेस्ट, सर रैंकिंग टेस्ट में क्या किया जाता है ना, ठीक है, आपको यानी रैंक्स पूछे जाते हैं, यानी समझो, ठीक है, आप लाइन में खड़े हो, ठीक है, किसी लाइन में खड़े हो, ठीक है, समझो आजकल आपको लाइन में वहां पे खड़े रहना पड़ता है, वो क्या बोलते हैं उसको, लगवाते हैं ना, क्या कहते हैं उसको, वैक्सीनेशन, उसकी लाइन में खड़े हो, ठीक है। अब आपको बोला है कि आगे से का मतलब आप लाइन में कहीं बीच में खड़े हो, ठीक है, आपके पहले 20 नंबर है और आपके बाद 30 नंबर है, तो टोटल लाइन में कितने लोग खड़े, ठीक है। सो ऐसा रैंकिंग के बेसिस पे आपको क्वेश्चन पूछे जाते हैं, उसको कहते हैं रैंकिंग टेस्ट, ठीक है। और उसके अलावा टाइम सीक्वेंस टेस्ट है। टाइम सीक्वेंस में देखिए बर्थडे क्या है, ठीक है, ये क्या है, वो क्या है, यानी आप कंफ्यूज हो थोड़ा कि आपको पता नहीं है, जैसे जनरली लोगों के साथ यानी मेल्स के साथ होता है, मेल्स के साथ, ठीक है, यानी ज्यादा करके शादी होने के बाद ना लोगों की याददाश्त कमजोर हो जाती है, ठीक है, यानी किसकी बोल रहा हूँ, शादी होने के बाद लड़कियों की तो याददाश्त हमेशा तेज रहती है, यानी दे आर बॉर्न विद ब्रिलियंस, ठीक है। सो डेट एकदम कड़क याद रहती है, और अपन, ठीक है, मेल लोग क्या होता है, ठीक है, डेट के मामले में बहुत कमजोर, ठीक है, तारीख याद ही नहीं रहती, ठीक है, और खास करके शादी होने के बाद तो तारीखें भूल ही जाते हैं सब, ठीक है। सो भूल जाते हैं एनिवर्सरी कब है, ठीक है, भूल जाते हैं कि बीवी का बर्थडे कब है, ठीक है, किसी और का होता तो याद रहता है लोगों को, इन बीवी का बर्थडे भूल जाते हैं, ठीक है। सो अब जैसे यस जी को देखो, अपने गर्लफ्रेंड का बर्थडे भूल जाते हैं, तो गर्लफ्रेंड है ही नहीं, अरे बाप रे कितना झूठ, यस जी, ओके, यानी कितनी है इसमें कंफ्यूजन है, काउंटिंग नहीं हो रहा है, सीक्वेंस नहीं लगा पा रहे हो, है नहीं, ओके ठीक है, कोई बात। सो देवियर सज्जनों, उसके ऊपर आपको क्वेश्चंस पूछते हैं कि समझो आप कंफ्यूज हो, आपको लग रहा है कि ये पर्टिकुलर डेट, ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल ड्राई डे कब होता है देवी जी, नींद आ रही है देवी जी, आपको पूछ लेता हूँ मैं, ड्राई डे कब होता है देवी जी, आज चावल ज्यादा खाया देवी जी बहुत ज्यादा चावल खाया है, नहीं खाया, ओके। चलो, सो ड्राई डे कब होता है देवी जी, आई मीन टू से गांधी जयंती कब होती है, 2 अक्टूबर, एग्जैक्टली। समझो आप भूल जाते हो, ठीक है, आपको नहीं पता कि कब है गांधी जयंती, कब है, ठीक है, किस महीने में, वो याद नहीं रह रहा है, तो आपको याद आ रहा है यार दिवाली से पहले होती है, ठीक है, और बरसात के बाद होती है, तो ऐसा कौन सा महीना है, ठीक है। सो वो ऐसा ढूंढने का जब पूछते हैं तो उसको कहते हैं टाइम सीक्वेंस टेस्ट, यानी समय को किसी सीक्वेंस में लगा के आप वो पर्टिकुलर जो भी क्वेश्चन पूछा है उसको आंसर देने की कोशिश करते हो, ठीक है, दैट इज टाइम सीक्वेंस टेस्ट, ओके। सो ये तीनों के बारे में आज हमें पढ़ना है। तो दोस्तों क्या बाकी लोग जुड़ चुके हैं, अरे वाह, ठीक है, यहाँ पे तो जुड़ चुके हैं, ओके ओके ओके, हेलो रूपम जी, उसके बाद मीर जी, ओके ओके, आना सिंह जी, हेलो सर जी, कैसे हो आप, अरे आना बेटा मैं तो एकदम फर्स्ट क्लास, आप कैसे बेटा, ओके। चलो, सो देखो आना जी को याद है ड्राई डे 2 अक्टूबर को होता है, ओह माय गॉड, चलो। सो देवियर सज्जनों सभी को याद है, ठीक है, एक्चुअली लोग उसको ड्राई डे क्यों कहते हैं, इतना पावन पर्व होता है गांधी जयंती का, ठीक है। सो गांधी जयंती होती है और लोगों ने खाली फोकट उसको ड्राई डे बना के रखा है, ठीक है, उल्टा इट कॉल्स फॉर सेलिब्रेशन गांधी जयंती के दिन, ओके। सो अब देवी और सज्जनों, हाँ, आज जल्दी था क्या टाइम सर, ओके, अनन्या बिरला जी, देवी जी, आज हम बहुत थोड़ी सी जल्दी प्रकट हुए, 10-15 मिनट जल्दी प्रकट हुए हैं, ठीक है, क्योंकि एक छोटी सी चीज बतानी थी कि दूषण सर थोड़े से यानी तकलीफ में है, ही इज नॉट फीलिंग वेल, तो लेकिन तो भी वो लेक्चर लेने के लिए आ रहा है, तो मैं सभी को रिक्वेस्ट करता हूँ, वो मेरी तो कम सुनते हैं लेक्चर के मामले में, क्योंकि आप लोगों के साथ उनको बहुत ज्यादा लगाव हो चुका है, ठीक है, वो बोलते हैं कि सीएसईटी के बच्चों को नहीं मिलूंगा तो मेरा दिल अच्छा नहीं करता है,
तो इसलिए आप उनको रिक्वेस्ट कीजिएगा सर आज का लेक्चर ना ले, आज आप छुट्टी ले, ठीक है। सो आज एक दिन छुट्टी लेंगे तो कल तबीयत ठीक हो जाएगी उनकी, एकदम मस्त हो जाएगी, फर्स्ट क्लास हो जाएगी। ओके आना सिंह जी कहते हैं गांधी जयंती के दिन दारू नहीं मिलती है। ओ माय गॉड। ओके देखो आना जी, कई सारे लोग ऐसे भी होते हैं जिनको बिना पिए ही नशा चढ़ जाता है। ओके सो देवी और उनके प्यारे प्यारे भाइयों, ओके हाँ आना जी, देवी जी हम जानते हैं दारू को लीकर भी कहते हैं। ओके सो अब चलो चलो सो देवी और उनके प्यारे प्यारे भाइयों, लेट अस बिगिन शुरुआत करते हैं। देवी जी अब ठीक हो, नींद तो नहीं आएगी ना देवी जी? नींद नहीं आएगी ना अभी? ओके चलो। सो इन दिस टाइप ऑफ क्वेश्चन जनरली one is given a long series of numbers. The candidate is required to find out how many times a number satisfying the conditions specified in the छोड़ दो थियरी का, ठीक है। 3 सीक्वेंस पढ़ने हैं, डेट टाइम सीक्वेंस, नंबर सीक्वेंस और रैंकिंग सीक्वेंस। इसमें से हम सबसे पहले शुरुआत करेंगे नंबर सीक्वेंस से, ठीक है। नंबर सीक्वेंस को या नंबर टेस्ट को, इससे करते हैं शुरुआत। क्या कहा है मीर जी? दारू इज लब। ओए माय गॉड, दारू इज लब, ऐसा कब हुआ? गोवा में, हाँ मीर इज फ्रॉम गोवा एंड गोवा में सस्ती नहीं मिलती है इसलिए दारू इज लव। ओहो आई 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 लिटरली फॉरगॉट कि आप गोवा से हो बेटा। आपको तो दारू इज लव ही रहेगा बेटा। यहाँ पे महंगी में मिलती है लोगों को, तो उनके लिए दर्द है। ओके रादर लोग दर्द भुलाने के लिए पीते बोलते हैं, पता नहीं किस टाइप का दर्द भूलता है दारू से। ओके सो देवियर से चलो शुरुआत करते हैं। हाँ हाँ चलो 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 लेट अस नॉट टॉक, ठीक है। सो डिस्क्लेमर देना पड़ेगा कि क्या बोलते हैं अपन, लीकर की आज बहुत ज्यादा बातें कर ली अपन ने, ठीक है। सो पीना पिलाना शरीर के लिए हानिकारक है, ठीक है। सो दूर रहिए। ओके सो देवी और उनके प्यारे प्यारे भाइयों शुरुआत करते हैं नंबर टेस्ट से। नंबर टेस्ट, अतुल जी कह रहे गोवा इसके लिए नहीं बेटा, गोवा इज रादर, गोवा की सबसे बेस्ट चीज मुझे लगती है गोवा के लोग, गोवा के पीपल ऑफ गोवा, दे आर यानी वो तो इतने मीठे हैं और इतना अच्छे से बात करते हैं, यानी उनके जैसा अदब मैंने पूरे हिंदुस्तान की कहीं पे भी कोने में नहीं देखा। सो पीपल ऑफ गोवा दे आर लिटरली वेरी 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 स्वीट। सो यानी मैं गोवा बहुत बार जाके आया हूँ और इनफैक्ट हाँ यानी आप जो सोच रहे हो ऐसे नहीं, लेकिन ऐसे कभी कभार घूमने के लिए गोवा जाते हैं और गोवा के बहुत सारे स्टूडेंट्स भी अपने क्लास में आते हैं, तो इस वजह से हम जानते हैं कि बहुत प्यारे लोग होते हैं गोवा के। ओके चलो सो शुरुआत करते हैं। गोवा में बोलते हैं फेनी फेमस है। ओके अंकित का क्वेरी है सर टेस्ट नहीं मिल रहा है, आज मैं खुद आप सभी के टेस्ट के क्वेरी सॉल्व कर दूंगा, ठीक है। सो मैं खुद बैठ के, ठीक है, आप सभी को टेस्ट के सीरीज में ज्वाइन करवा लेता हूँ, चिंता ना करें। ओके सो नंबर टेस्ट शुरुआत करते हैं। नंबर टेस्ट में शुरुआत करते हैं। पहला सवाल आपके स्क्रीन के सामने, सही जवाब देना है सभी लोगों ने। आना जी लगता है सर बहुत जाते रहते गोवा में बेटा, यस गोवा इज लाइक ए सेकंड होम फॉर ऑल ऑफ अस। ओके सो बहुत प्यारी जगह है, प्यारे लोग हैं, तो ऑफ कोर्स जाना तो बनता ही है गोवा। ओके सो हाउ मेनी सच फाइव्स आर देयर इन द फॉलोइंग नंबर सीक्वेंस, ईच ऑफ विच is immediately preceded by 3 or 4 but not followed by 8 or 9। वाह क्या पूछा है, सवाल क्या पूछा है? How many such fives are there in the following number sequence, ये है वो नंबर सीक्वेंस। ये नंबर सीक्वेंस में आपको ऐसे कितने 5 है, ठीक है, which are immediately preceded। immediately preceded यानी क्या? प्रीसीडिंग और सक्सेडिंग का मतलब क्या होता है? प्रीसीडिंग का मतलब बताइए भाई साहब, क्या लगता है प्रीसीडिंग का मतलब क्या होगा? देवी जी आप बताइए प्रीसीडिंग का मतलब, पहले या बाद में? यस प्रीसीडिंग का मतलब पहले, सक्सेडिंग का मतलब बाद। याद रखिए इसमें कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, प्रीसीडिंग का मतलब पहले। तो ऐसे कितने 5 है इस सीरीज में कि उनके पहले 3 या 4 ये नंबर आना चाहिए। उस 5 के पहले कौन सा नंबर आना चाहिए? 3 या 4, ठीक है। इमीडिएटली प्रेसिडेड बाय 3 और 4 बट नॉट फॉलोड बाय 8 और 9। नॉट फॉलोड बाय यानी उसके बाद, फॉलो का मतलब उसके 8 या 9 ये नंबर नहीं आना चाहिए, यानी पहले 3 या 4 दोनों में से कोई चलेगा,
और बाद में 5 के बाद 8 या 9 नहीं चाहिए। ठीक है, ऐसे कितने 5 है यहाँ पे? ठीक है, सो देखो ये पहला 5 देख लो, 5 के पहले 3 है क्या? यस, 3 या 4 दोनों में से कोई भी चलेगा, यस चलेगा। बस 5 के बाद क्या नहीं चाहिए? 8 या 9 नहीं चाहिए, तो यहाँ पे 5 के बाद 9 है, तो ये 5 कंसिडर नहीं करेंगे, ये गया। ये 5 हमारे कुछ काम का नहीं। चलो ऐसे ढूंढ के बताओ। गौरव जी का आंसर 7 है। ओके मीर जी, यस हम जानते हैं आपके यहाँ काजू फेनी बहुत ही फेमस है। ठीक है, सो बहुत ज्यादा फेमस है इनफैक्ट वहां पे। फेनी 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 फेनी, ओके काजू की बनाते हैं वो, काजू का अमृत। ओके, सो डिस्क्लेमर के साथ बता देते हैं, हम किसी भी प्रकार के मदिरा का सेवन नहीं करते हैं और नहीं सेवन करने की किसी को अनुमति देते हैं। ठीक है, सो बस यहाँ पे हंसी मजाक के लिए जो भी लीकर के बारे में डिस्कशन है वो हो सकता है। सर कैलकुलेटर अलाउड नहीं है क्लॉक वाले क्वेश्चंस में, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन कैसे करेंगे? ओके अंकित मौर्य जी, चिंता मत करो, क्लॉक वाले क्वेश्चंस में आपको जहां जहां आंसर्स की जरूरत है मल्टीप्लिकेशन डिवीजन वो आपको क्वेश्चन में दे देंगे। ठीक है, नहीं तो ऐसे क्वेश्चंस पूछेंगे जो आप ओरली सॉल्व कर पाओगे। सो अंकित मौर्य जी चिंता ना करें। ओके, अनन्या जी का आंसर 9 है, माली गोपाल जी का आंसर 5 है, अनन्या जी ने अपना आंसर कर दिया डिलीट। ओके, माली जी का 5, वेदांत का 7। ओके चलो, सो देखो देवियों और उनके प्यारे प्यारे भाइयों, देखो यहाँ पे ये 5 तो नहीं चलेगा, ये 5 चलेगा क्या? ये 5 भी नहीं चलेगा क्योंकि इसके पहले 3 या 4 नहीं है, तो ये 5 भी छोड़ दो। ये 5 चलेगा क्या? यस, इसके पहले 3 या 4 है और इसके बाद 8 और 9 नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो 8 और 9 नहीं है, तो ये 5 चलेगा, पहला 5 मिल गया। उसके बाद ये 5 चलेगा क्या? नहीं चलेगा। क्यों नहीं चलेगा? क्योंकि उसके पहले 3 या 4 नहीं है। ओके, ये 5 चलेगा क्या? यस, इसके पहले 3 है लेकिन इसके बाद में 8 है ना, तो ये 5 भी कट गया। ओके, अब ये 5 चलेगा क्या? यस, क्योंकि इसके पीछे पहले 3 या 4 है और इसके बाद 8 या 9 नहीं चाहिए, तो ये 5 चलेगा, 2 5 चलेंगे। अब इसके बाद नेक्स्ट 5, इसके पहले 3 या 4 है और इसके बाद 8 या 9 नहीं चाहिए, तो ये 5 भी चलेगा। ठीक है, उसके बाद ये 5 नहीं चलेगा, ये 5 भी नहीं चलेगा, ये 5 दौड़ेगा क्योंकि इसके पहले 3 या 4 है और उसके बाद 8 और 9 नहीं है, तो ये 5 चलेगा। उसके बाद ये 5 चलेगा, जी हाँ, इसके पहले 3 या 4 होना चाहिए और इसके बाद 8 या 9 नहीं होना चाहिए, तो ये 5 भी चलेगा। तो कितने 5 चलेंगे ऐसे? 1 2 3 4 5। ठीक है, सो ऐसे 5 5 है जिसके पहले ऐसे 5 5 है, ऐसे 5 5 है जिसके पहले 3 या 4 है और जिसके बाद में 7 या 8, सॉरी 8 या 9 नहीं। ठीक है, चलो ये जवाब बिल्कुल सही दिया है गौरव जी, अनन्या जी, ज्योति पटेल, मिहिर जी, अतुल पांडे जी, हाना सिंह जी, रूपम, साक्षी अग्रवाल जी और वेदांत जी। वेदांत के अलावा माली गोपाल जी ने भी आंसर सही दिया है। चलो मीर सर, आप जो मार्क कर रहे हुए हैं वो गायब हो रहा है। ओ माय गॉड, ओहो हो, चलो मैं जो मार्क कर रहा हूँ अब आ गया हो। ठीक है, चलो कोई बात नहीं, अभी मैं उसको फिक्स कर देता हूँ। आई विल फिक्स इट इमीडिएटली, अब गायब नहीं होगा। अब ये समस्या का समाधान आ गया, देखो आ गया ये सब। तो देवी और सज्जनों, यहाँ पे सही जवाब 5 है। 5 5 ऐसे है जिसके आगा, ठीक है, जिसके आगे जिसके पहले 3 या 4 है और जिसके बाद में 8 या 9 नहीं। ठीक है, सो आंसर 5 को लॉक किया गया है कंप्यूटर महोदय के द्वारा और यही सही जवाब है। अब आगे बढ़ेंगे, 1 के बाद 2 है, 1 के बाद 2 है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे, in this series given below how many 8s are there, each of which is exactly divisible by its immediately preceding as well as succeeding number। यानी ये नंबर सीक्वेंस में ऐसे कितने 8 है, ऐसे कितने 8 है जिसको अगर आपने उसके पहले वाले नंबर से डिवाइड किया तो भी डिवीजन जाता है और उसके बाद वाले नंबर से डिवाइड किया तो भी डिवीजन जाता है। यस, पहले का भी बाद का भी, दोनों नंबर से ये डिविजिबल होना चाहिए। ठीक है, सो ऐसे कितने 8 है विच आर डिविजिबल बाय द प्रीसीडिंग एज वेल एज बाय द सक्सेडिंग नंबर।
फटाफट जवाब देना, आराम से जवाब देना। और यश पटेल जी 9 कह रहे हैं, देखते हैं ऐसे कितने 8 हैं जो उसके प्रीसीडिंग एज वेल एज सक्सीडिंग दोनों नंबर से डिविजिबल है। ऐसे कितने 8 हैं जो उसके प्रीसीडिंग एज वेल एज सक्सीडिंग दोनों नंबर से डिविजिबल है। अरे मिल गई क्या? कितने हैं ऐसे जिसके आगे ना पीछे ऐसा कोई नंबर है जो जिससे आप डिवाइड कर सकते हो? देखो अब पहला 8 है, दो के दो 8 के पहले क्या है यहाँ पे देख लो ठीक से। 8 के पहले 2 है, 8 के पहले जो 2 है उससे अगर उसको डिवाइड करते हो तो आंसर कितना आता है? 4 आता है, बराबर। तो 2 से डिविजिबल है, लेकिन 3 से डिविजिबल है क्या? 3 से डिविजिबल नहीं है, तो ये 8 कुछ काम का नहीं है अपना। अब ये 8 देखो, ये 3 से डिविजिबल है क्या? यानी डिविजिबल का मतलब इसको डिवाइड बाय 3 करने का तो आंसर फ्रैक्शन में डेसिमल में नहीं आना चाहिए, डेसिमल में नहीं आना चाहिए, तो इसको डिविजिबल कहते हैं, है ना। सो 8 डिवाइडेड बाय 3 करो, आंसर कितना आएगा? 2 समथिंग ऐसा आएगा, ओके, है ना। चलो सो ये 8 भी हमारे कुछ काम करेंगे, ठीक है। अब ये 8 देखो, ये हमारे काम का है। 8 डिवाइड बाय 4 करेंगे तो 2 आंसर आएगा, है ना। और 8 डिवाइड बाय 2 करेंगे तो 4 आंसर आएगा, तो ये काम का है, दिस इज डिविजिबल, ये काम का है। व्हाट अबाउट दिस 8? दिस डिविजिबल बाय 4 बट नॉट डिविजिबल बाय 6, ये कुछ काम का नहीं। समझ रहे हो? ये 8 काम का है क्या? दिस इज डिविजिबल बाय 6। नाउ
डिविजिबल बाय 2 यस, लेकिन नॉट बाय 6, तो ये छोड़ दो। ये 8 काम का है क्या? यो 2 से डिवाइड करो, जाता है जाता है जाता है, तो ये 8 काम का है। तो 1 2 8 मिले जो काम के, ठीक है। उसके बाद ये 8 काम का नहीं है, ये 8 काम का नहीं है, ये भी नहीं है, तो केवल 2 8 ऐसे है जो डिविजिबल है। तो ये सही जवाब देने वाले कितने लोग थे यहाँ पे? मीर जी, गौरव जी, अनन्या जी, बाकी कौन है? रूपम, लोपमुद्रा जी, लोपमुद्रा जी, ज्योति पटेल जी, वेदांत जी, अतुल पांडे, साक्षी अग्रवाल, आना सिंह, ठीक है, माली गोपाल जी, ठीक है। इन लोगों के जवाब बिल्कुल सही है, इन लोगों के जवाब बिल्कुल सही है, सही है, सही है, एकदम करेक्ट दोस्तों, एकदम करेक्ट। चलो सो दोस्तों ये आ गया। सो कंप्यूटर मत है, ऑप्शन नंबर डी को लॉक किया जाए। ऑप्शन नंबर डी में आंसर है 2, जो बिल्कुल सही जवाब है, बिल्कुल सही जवाब। चलो अब नेक्स्ट, इन द फॉलोइंग, एकदम फटाफट आंसर देना सब लोग। इन द फॉलोइंग सीरीज ऑफ नंबर्स, हाउ मेनी 1 3 7 हैव अपीयर्ड टुगेदर? वाह, ठीक है, 1 3 7, ये तीनों नंबर ऐसे कितनी बार है एक साथ? हिंदी में क्वेश्चन, 1 3 7, ये तीनों नंबर ऐसे कितनी बार है एक साथ? ओके, 7 being in the middle and 1 and 3 on either side of 7. Oh my gosh, 7 को रखो बीच में, और यहाँ पे 1 3, या फिर 7 को रखो बीच में और यहाँ पे 3, 1 और 3 किसी भी साइड में रहेगा तो भी चलेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं। There won't be any problem if 1 or 3 are on either sides of 7. टक टक टक। सो ऐसे कितनी बार हुआ है? देखो ऐसे सॉल्व करते फोकस किस पे करो? 7 पे फोकस करो। बीच वाला कौन है? बीच वाला कौन है वो देखो, कौन है बीच वाला? 7। तो 7 के ये यहाँ पे एक 7 है, तो 7 के यहाँ पे 3 1 है क्या? नहीं, छोड़ दो, फिर ये गया, यहाँ पे 7 है, इसके यहाँ 1 यहाँ 3, हाँ ये है क्या? ये अपने काम की चीज है। ये 7, ये कुछ काम की चीज है क्या? नहीं, क्योंकि 3 और 1 चाहिए। ये भी 7 कुछ काम का नहीं है, 7 ने 7 छोड़ दिया। ये 7 काम का है क्या? जी हाँ, 3 और 1 है। ये 7 काम का है क्या? ये 7, ये वाला 7, उसके 5 के बाद वाला 7, वो काम का है क्या? नहीं है। क्यों? 5 और 1 है, ठीक है। उसके बाद 7 काम का है क्या? नहीं। उसके बाद 7 काम का है क्या? नहीं। यस, ये वाला एक 7 काम का है। तो ऐसे 3 7 हैं, ऐसे 3 7 हैं, 1 2 और 3, ठीक है। सो 3 बार ऐसे हुआ है, 3 बार, ठीक है। सो अब जवाब देने वाले कितने लोग हैं? कितने लोगों ने सही जवाब दिया है? लेट अस चेक, ठीक है। 3 बार ऐसे हुआ है कि 7 के इर्द गिर्द अगल बगल में 1 और 3 है, ऐसे कितने लोग हैं? ठीक है, इसमें है वेदांत जी, सबसे पहला जवाब सही जवाब, सबसे तेज वेदांत। वेदांत के बाद साक्षी अग्रवाल, साक्षी जी आज अपना नंबर छोड़ रहे हैं। साक्षी के बाद मीर है, मीर के बाद अतुल, दिव्यांशु, वंशिका, रूपम, साक्षी, कुमावत जी, ज्योति पटेल, ठीक है। देन यश पाटिल ने आंसर डिलीट कर दिया क्योंकि उनका आंसर शायद गलत होगा। अनन्या बिरला जी, यश पाटिल जी, लोपमुद्रा, गौरव जी ने 4 दिया और माली गोपाल जी ने भी 4 दिया। 4 4 4 4 चांद लगा दिए उन्होंने अपने जवाब में, लेकिन इनका जवाब सही नहीं है। इसका सही जवाब जो होना चाहिए 3 बार होना चाहिए। 3 बार ऐसे हुआ है, 3 बार ऐसे हुआ है कि 7 के इस साइड और उस साइड, ठीक है। यस, 1 और 3 है। चलो कंप्यूटर महोदय, हमारी जनता को ये समझ में आया है। कंप्यूटर महोदय नेक्स्ट क्वेश्चन प्रस्तुत किया जाए, लेकिन प्रस्तुत करने से पहले क्या आपने स्क्रीन ब्लैंक कर दिया है? जी हाँ, स्क्रीन ब्लैंक हुआ है, तो उसको लाया जाए वापस। ओके कंप्यूटर महोदय, हमारी ओरिजिनल स्क्रीन को वापस लाया जाए। ओके चलो, सो ओरिजिनल स्क्रीन वापस आने के बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे ये रहा, ठीक है। ये आपका क्वेश्चन नंबर 3 था। भाई छोटा हो जा, छोटा हनुमान। ओके चलो, अब नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4, which is the third number to the left of the number which is exactly in the middle of the following sequence of numbers? Oh my god, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है, देखते हैं यहाँ पे कौन आंसर देता है। which is the third number to the left of the number which is exactly in the middle of the following sequence of numbers? ठीक है,
मैंने अगर आंसर दिया यहाँ पे तो क्वेश्चंस का, यानी मैंने क्वेश्चन भी एक्सप्लेन किया तो मजा चला जाएगा। तो इसलिए आई एम नॉट गोइंग टू एक्सप्लेन दिस, आई एम नॉट गोइंग टू एक्सप्लेन दिस क्वेश्चन टू यू आर गोइंग टू डायरेक्टली आंसर दिस क्वेश्चन। मैं इस सवाल का जवाब, रादर मैं ये सवाल को एक्सप्लेन नहीं करूंगा, आपने खुद ने पढ़ना है, खुद ने सोचना है और जवाब भी देना है। क्या आंसर है? ठीक है, कमेंट सेक्शन में फटाफट बता दीजिए आंसर क्या है। चलो आंसर दो, फटाफट आंसर दो। ओके, आंसर आना शुरू हो गया है। अब लोग इसका आंसर दे रहे हो 333। किसने किसने आंसर दिया अभी तक? मीर जी 2 कह रहे हैं, दिव्यांश 3, साक्षी अग्रवाल 4, अनन्या बिरला 3, वेदांत जी 2। आगे आंसर क्या आंसर है? 6। ओके, ईशावाग जी का आंसर 6 है। ओके, यश पाटिल जी आपका आंसर नहीं है। चलो देवी और सज्जनों, पहले क्वेश्चन समझ लो। विच इज द थर्ड नंबर टू द लेफ्ट ऑफ द नंबर विच इज एग्जैक्टली इन द मिडिल ऑफ द फॉलोइंग सीक्वेंस ऑफ नंबर्स? यानी ये जो सीक्वेंस दिया है इसमें से सबसे पहले मिडिल वाला नंबर कौन सा है वो ढूंढो। मिडिल यानी बीच वाला। बीच वाला नंबर कैसे ढूंढते हैं? सबसे पहले तो यहाँ पे कितने नंबर है वो ढूंढो। टोटल कितने नंबर हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27। कितने नंबर है टोटल? 27। तो 27 में से मिडिल नंबर कौन सा होगा? 27। एग्जैक्टली बता था ना, 27 डिवाइड बाई 2 करो डायरेक्टली। मिडिल यानी हाफ। तो 27 डिवाइड बाई 2 कितना आएगा? 13.5। तो 13.5 का मतलब 13 के बाद वाला। ठीक है, तो 13 के बाद वाला यानी क्या? 14। तो यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 और ये 14 नंबर है। 14 नंबर ये मिडिल वाला नंबर है। क्यों? इसकी ये साइड 13 नंबर है और ये साइड भी 13 नंबर है। इसके लेफ्ट में भी 13 है, राइट में भी 13। हाँ, लेकिन पूछा क्या? ये मिडिल नंबर तो हमने आइडेंटिफाई किया, लेकिन मिडिल नंबर आइडेंटिफाई करने के लिए बोला था क्या? नहीं। तो क्या बोला था? ठीक है, विच इज द थर्ड नंबर टू द लेफ्ट ऑफ द नंबर विच इज एग्जैक्टली इन द मिडल। तो जो नंबर एग्जैक्टली मिडिल में है, जो नंबर एग्जैक्टली उसकी लेफ्ट साइड, उसकी लेफ्ट साइड यानी ये साइड, ठीक है, उसका थर्ड नंबर है 1 2 3, तो ये है थर्ड नंबर, दैट इज 4। तो उसका सही जवाब कंप्यूटर में 4 को लॉक किया जाए। बिल्कुल सही जवाब 4। ये आंसर देने वाले कौन कौन थे? 4 ये आंसर देने वाली लोप मुद्रा जी, गौरव जी, इन्होंने 4 दिया। साक्षी अग्रवाल जी 4 दिया। ठीक है, देन माली गोपाल जी 4 दिया। बाकी सभी लोग एक तो 2 नहीं तो 3, 2 नहीं तो 3 ये आंसर दे रहे थे। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, गलतियां इंसानों से ही होती है। चलो अगला सवाल। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द फिफ्थ टू द राइट ऑफ द 12th डिजिट फ्रॉम द राइट एंड ऑफ द बिलो अरेंजमेंट? ठीक है, ये बढ़िया क्वेश्चन है, इसका भी जवाब दो। जवाब दो एकदम फटाफट जवाब। देखते हैं कौन पहले जवाब देता है। पहला आंसर किसका आता है, देखते हैं। बढ़िया क्वेश्चन है, पहले आराम से रीड कीजिए। रीड करने के बाद आंसर समझने की कोशिश कीजिए, क्वेश्चन समझने की कोशिश कीजिए। क्वेश्चन अगर आता है समझ में तो आंसर आ जाएगा अपने आप। जवाब दे, जवाब दे।
देखते हैं कितने लोग आंसर दे पाएंगे। क्वेश्चन आपके लिए दोबारा रिपीट करते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द फिफ्थ टू द राइट ऑफ द 12th डिजिट फ्रॉम द राइट एंड ऑफ द बिलो अरेंजमेंट। क्वेश्चन को पहले ठीक से पढ़िए, उसके बाद जवाब दीजिए। ऑनलाइन वालों, फर्स्ट रीड द क्वेश्चन एंड देन आंसर। चलो, सो जवाब मिल गया? क्या आपको जवाब मिला है? आपको क्या करना है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज फिफ्थ टू द राइट ऑफ द 12th डिजिट फ्रॉम द राइट एंड ऑफ द बिलो अरेंजमेंट। राइट एंड और लेफ्ट एंड, ऐसे दो एंड होते हैं, ठीक है। सो एक्चुअली राइट एंड का मतलब और लेफ्ट एंड का, सॉरी देखो, अब यहां से हम शुरुआत जब करते हैं यहां से, तो ये लेफ्ट साइड है। कौन सी साइड है देवी जी? लेफ्ट। यहां से शुरुआत, और जब यहां से शुरुआत करते हैं यहां से, तो ये कौन सी साइड है देवी जी? दिस इज राइट हैंड। हाँ, अब राइट हैंड से कौन सा डिजिट चाहिए? 12th। तो 1 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12th। तो ये 12th डिजिट है, ठीक है, ये आइडेंटिफाई कर लिया, ठीक है। तो विच ऑफ द फॉलोइंग इज द फिफ्थ टू द राइट ऑफ द 12th डिजिट। अब ये 12th डिजिट ये है, इसकी 12th डिजिट की ये राइट साइड है, 12 डिजिट की ये राइट साइड है और ये लेफ्ट साइड है। हमें कौन सी साइड देखनी है? राइट साइड। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द फिफ्थ टू द राइट ऑफ द 12th डिजिट। तो 12th डिजिट के राइट हैंड साइड का फिफ्थ डिजिट कौन सा है? तो ये फर्स्ट डिजिट है, ये सेकंड, ये थर्ड, ये फोर्थ और ये फिफ्थ, ठीक है। तो फिफ्थ डिजिट कौन है? कौन है? कौन है? समझा? तो पहले क्या करना है? राइट हैंड से 12th डिजिट आइडेंटिफाई करना है। राइट हैंड से 12th डिजिट आइडेंटिफाई करने के बाद, राइट हैंड से 12th डिजिट आइडेंटिफाई करने के बाद, यस, हाँ, 12th डिजिट के राइट हैंड साइड पे आपको 12th डिजिट के राइट हैंड साइड के पे आपको फिफ्थ डिजिट आइडेंटिफाई करना है। तो उसका सही जवाब 3 है। सो गौरव जी, इसका सही जवाब 3 है, फोर्थ नहीं फिफ्थ डिजिट ढूंढना है। तो 3 ये जवाब देने की वाले मिहिर जी, वंशिका, लोपमुद्रा, गौरव, अनन्या बिरला, अतुल पांडे जी। ओके, साक्षी अग्रवाल जी, दिव्यांश कालरा जी, बस इन्हीं लोग ये आइडेंटिफाई कर पाए तो कंप्यूटर महोदय लॉक किया जाए, थर्ड को लॉक किया जाए। बिल्कुल सही जवाब, बिल्कुल सही जवाब है, आप लोग का आंसर बिल्कुल सही है। अब देवियों और उनके प्यारे 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 भाइयों, वी आर गोइंग टू स्टार्ट विद द रैंकिंग टेस्ट। नंबर टेस्ट तो सभी को समझ में आ गया होगा, समझा है? समझा है सर, नंबर टेस्ट एकदम फर्स्ट क्लास समझा है।
समझा है तो दिल भेजो, दिल भेजो, दिल भेजो। समझा है तो दिल भेजो, दिल भेजो, दिल भेजो। नंबर टेस्ट। ओके, यश पाटिल जी, वाह बाप रे भाई साहब के पास बहुत सारे हैं दिल, 6 दिल। ओके, अभी तक किसी को देने की जरूरत ही नहीं पड़ी, तो खाली पड़े थे तो भेज दिए। वाह वाह वाह। चलो, साक्षी कुमावत जी, अरे बाप रे, साक्षी जी ने भी बहुत सारे दिल भेजे हैं। ओके, वेदांत जी, अतुल पांडे जी। ओके, जो लोग भर भर के दिल भेज रहे हैं, इसका मतलब इन्होंने अपना दिल इसके पहले किसी को दिया नहीं है। और जो एकदम ऐसे एक एक भेज रहे हैं, ऑलरेडी दिल बढ़ चुके हैं, तो भेजेंगे कहां से। अगेन सो वेदांत जी ने भी भेजे, अतुल पांडे, अवनी कुलकर्णी जी ने, वंशिका ठाकुर जी ने भी दिल भेजे हैं, मीर जी। ओके ओके, दिव्यांश कालरा जी ने साबित कर दिया कि उनके पास 3 दिल, 5 में से 3 बाकी हैं, 2 ऑलरेडी किसी और को दे चुके हैं। शिवा दुआ जी, गुड आफ्टरनून बेटा, कैसे हो। माली गोपाल जी, सर हिंदी मीडियम है तो अंडरस्टैंड करने में प्रॉब्लम होती है। यानी क्या अंडरस्टैंड करना? ओके, लेफ्ट राइट एडिट। ओके, कोई बात नहीं, देखो हिंदी राष्ट्रभाषा है, सो जो हिंदी को अपने दिल और दिमाग में उतर सका, वो इस दुनिया की किसी भी भाषा को आराम से समझेगा, आज नहीं तो कल। ठीक है, आपको समझ में आ जाएगा, चिंता ना करें। लोकमुद्रा साहू, ज्योति पटेल, सभी को समझ में आ गया, थैंक यू वेरी मच। चलो फिर दोस्तों, अनन्या बिरला जी ने तो एकदम सीक्वेंस ऑफ दिल भेजे, देखिए बहुत सारे दिल बाकी है देवी जी के। ओके, सो अब देवी और उनके प्यारे प्यारे भाई और रैंकिंग टेस्ट के साथ हम करेंगे शुरुआत। रैंकिंग टेस्ट नेक्स्ट है। रैंकिंग टेस्ट, सर ये रैंकिंग टेस्ट है क्या? रैंकिंग टेस्ट क्या है, क्या है, क्या है, क्या है रैंकिंग टेस्ट? देवी और सज्जनों, आपको बताते हैं रैंकिंग टेस्ट में क्या है। आपको रैंक ढूंढना है। क्या ढूंढना है आपको? रैंक ढूंढना है। यू आर रिक्वायर्ड टू फाइंड आउट द रैंक्स। ठीक है, सो जैसे आप लाइन में खड़े हो, मैंने बताया था, तो आपके आगे इतने लोग हैं, आपके पीछे इतने लोग हैं, तो आपका नंबर कौन सा है, या लाइन में कुल मिला के कितने लोग हैं, या लाइन में आपसे आगे जो चौथा बंदा खड़ा है उसका नंबर कितना है, कौन सा है। ठीक है, पीछे जो खड़ा है उसका रैंक क्या होगा। ऐसे ढूंढने के लिए जो क्वेश्चंस आते हैं उसको कहते हैं रैंकिंग टेस्ट। ठीक है, बहुत ही प्यारा होता है, मजेदार होता है। चलो सॉल्व करते हैं। ठीक है, पहला सवाल, आना सिंह जी ने जो दिल भेजे थे, देवी जी ने सारे दिल गायब कर दिए। ओके, शायद देवी जी के दिल को चुरा ले गया। ठीक है, 2 देवियों के दिल चुरा ले चुके हैं। लोकमुद्रा साहू के दिल किसने चुरा लिए हैं, और आना सिंह जी का भी दिल किसी और ने चुरा लिया है। ठीक है, चलो सो देवियों और उनके प्यारे प्यारे भाइयों, आगे बढ़ते हैं। So Rohan ranks 7th from the top and 26th from the bottom in the class. ठीक है, so अब ऊपर से यानी फर्स्ट सेकंड थर्ड रैंक ऐसा अगर काउंट किया तो स्टार्टिंग से रोहन का रैंक कितना, कौन सा आता है? रोहन का रैंक कौन सा आता है? अरे रोहन रैंक 7th फ्रॉम द टॉप। फ्रॉम टॉप रोहन इज 7th एंड फ्रॉम बॉटम नीचे से 26th। ठीक है, हाउ मेनी स्टूडेंट्स आर देयर इन द क्लास? तो क्लास में कितने बच्चे हैं बताना है। दिव्यांश कालरा जी, सर 32 बच्चे हैं। दिव्यांश ने सबसे पहले बच्चे गिन लिए। ओके, आना सिंह जी कह रहे हैं उनका वाईफाई नहीं चल रहा है, सब लेट लेट सुनाई दे रहा था सर, माफी। अरे माफी क्यों देवी जी, दिल किसी और को देना बुरी बात नहीं है देवी जी, आप बिंदास दे सकते हो। ठीक है, सो ओके, सो साक्षी अग्रवाल जी 32, साक्षी कुमावत जी 32, दिव्यांश कालरा जी 32, 32 32 32 सभी के हैं। ठीक है, 32 बच्चे। ओके, यानी सभी के आंसर में 32 बच्चे हैं। ठीक है, नहीं तो बोलेंगे सभी के 32 बच्चे, गड़बड़ हो जाएगी। ओके, सो देवियों और उनके प्यारे प्यारे भाइयों, आना सिंह, दिव्या अग्रवाल, दिव्या जी आपका स्वागत है, रूपम, यश, गौरव, अनन्या बिरला, वेदांत, मीर, वंशिका ठाकुर जी। चलो, सो देवियों और उनके प्यारे प्यारे भाइयों, इन लोगों ने बिल्कुल सही जवाब दिया। देखो यहाँ पे रोहन है, ठीक है, और रोहन के पहले कितने रैंक्स हैं? 6, यानी रोहन के पहले कितने बच्चे हैं? 6, और पीछे से अगर काउंट करेंगे तो रोहन का 7th रैंक है ना, रोहन का स्टार्टिंग से 7th रैंक था,
7th रैंक है, इसका मतलब क्या है, उसके पहले कितने लोग हैं, 6 प्लस 7वां रोहन है ना। ओके, पीछे से काउंट करेंगे, नीचे से काउंट करेंगे तो रोहन का 26th रैंक है, तो इसका मतलब रोहन का 26th रैंक है, रोहन के बाद और कितने रैंक्स हैं, 25। रोहन का 26 है ना, रोहन का वैसे तो रोहन के बाद कितने लोग हैं, 25। तो रोहन के बाद 25, रोहन के पहले 6, रोहन के बाद 25 और रोहन के पहले 6, तो 25 प्लस 6 कितने हो गए, 31। और रोहन को क्यों बोल रहे हो भाई, सारा खेल तो रोहन ने किया है। तो 25 प्लस 6 प्लस 1, टोटल कितने बच्चे हैं क्लास में, 32 बच्चे। अगर आपको पूछा होता कि रोहन को छोड़ के कितने बच्चे हैं, रोहन को छोड़ के तो 31 आंसर आता, और रोहन को जोड़ के कितने बच्चे हैं, तो 32 बच्चे हैं। तो 32 जवाब देने वाले, बिल्कुल सही है आपका जवाब। कंप्यूटर महोदय ऑप्शन बी को लॉक किया जाए, 32 बिल्कुल सही जवाब। ठीक है, रैंकिंग के क्वेश्चन सभी को समझ में आ रहे हैं, इजी है काफी, है ना। नाउ इन अ रो ऑफ बॉयज, बॉयज का रो है, सिर्फ लड़कों को लाइन में खड़ा किया है, लड़कों को लाइन में लगाना बहुत जरूरी होता है। ओके, सो लड़कों को लाइन में लगाया है। Punit's position from the left end is 33rd and Ankit's position from the right end is 25th. After interchanging their positions, Punit's position becomes 45th from the left. Left से 45th है, and how many boys are there in the row? Oh my gosh, ये तो बहुत बढ़िया है। अब बताइए इसका जवाब क्या होगा। मैं आराम से इत्मीनान से तब तक कॉफी पी लेता हूँ, आप लोग जवाब दो, जवाब दो, जवाब दो। आना जी कह रहे हैं सर ये तो फिजिक्स से भी हार्ड है। देव जी ठीक है, ये तो पता नहीं फिजिक्स से हार्ड है या नहीं, लेकिन अपना इस क्वेश्चन के साथ केमिस्ट्री बनना बहुत जरूरी है। अगर हम पास होना चाहते हैं तो क्वेश्चन के साथ केमिस्ट्री बनना जरूरी है, फिजिक्स का तो हमें पता नहीं। सर देवी और उनके प्यारे प्यारे भाइयों, अतुल पांडे जी सर नहीं आ रहा है, गौरव जी ने जवाब देने की कोशिश की, 57 है। दिव्यांश कालरा नहीं हो रहा है, बेटा कोशिश तो करो, हो जाएगा हो जाएगा। दिव्या अग्रवाल सर नहीं समझा कैसे करना है, अरे चिंता क्यों करते हो, मैं हूं, आप कोशिश कर लो। हाँ, उस बीच एक छोटा सा आपको अनाउंसमेंट करना है। ठीक है, श्री श्री लॉ गुरु दुष्यंत सर, ठीक है, जिनकी तबीयत खराब है लेकिन उसके बावजूद हमारी बिल्कुल सुन नहीं रहे हैं। ठीक है, हमें अभी मैसेज आया है ऑफिस से कि सर लेक्चर लेने जा रहे हैं, तो कुछ ही पलों में जैसे ही ये सवाल का हम देंगे जवाब, उसके तुरंत ही बाद हमारे लॉ गुरु सर हमारे बीच में उपस्थित रहने वाले हैं। सो ओके, चलो, सो देवियों और उनके प्यारे प्यारे भाइयों, ओके, यश जी कह रहा है पुनीत को क्या जरूरत थी प्लेस चेंज करने की।
अरे बाप रे, पुनीत को कोई दिख गई होगी तो जगह बदल दी आप जैसे। यस जी, यस जी, जैसे आप कोशिश करते हो वैसे पुनीत भी कहीं ना कहीं कोशिश कर रहा होगा, है ना। ओके सो, ओके चलो, सो देवियों और उनके प्यारे प्यारे भाइयों, अपन जवाब देने की कोशिश करते हैं। यस, लोपमुद्रा जी का आंसर आया 58, यश पाटिल जी का आंसर 58 है, और गौरव जी का 57 है। तीन आंसर्स के बीच में टक्कर है। देखो आराम से सॉल्व करते हैं। सबसे पहले पुनीत को पकड़ लेते हैं। किसको पकड़ना है पहले? पुनीत को। इनर रो ऑफ बॉयज, पुनीत पोजीशन फ्रॉम द लेफ्ट, यानी लेफ्ट से, ये पुनीत है समझो, ये पुनीत है, तो पुनीत के लेफ्ट से पुनीत का रैंकिंग, पुनीत का रैंकिंग है 33rd, बराबर। यानी पुनीत के पहले कितने बच्चे हैं? पुनीत के पहले 32 बच्चे, 32 बच्चे प्लस पुनीत, बराबर। उसके बाद नेक्स्ट बताएं, अभी अंकित को पकड़ेंगे। ठीक है, अंकित पोजीशन फ्रॉम द राइट एंड, यानी यहां से अगर हम काउंट करें तो यहां से अंकित खड़ा है, अंकित। ओके, यहां से अंकित खड़ा है, और अंकित का पोजीशन कौन सा है? 25th है, 25th, यानी अंकित के बाद कितने बच्चे हैं? ये लेफ्ट हैंड है और ये राइट हैंड है, ठीक है। सो अंकित का 25th, यानी अंकित के बाद 24 बच्चे हैं, तो अंकित प्लस 24 बच्चे हैं। तो ये समझ में आ गया, पुनीत के पहले 32 बच्चे हैं, अंकित के बाद 24 बच्चे। अब ये समझना जरूरी है, पुनीत और अंकित के बीच में कितना गैप है, यानी इनके बीच में भी कुछ ना कुछ बच्चे खड़े होंगे ना, तो इनके बीच में कितने बच्चे खड़े हैं वो कैसे पता चलेगा? तो वो बोलते हैं, ध्यान देके सुनना, ठीक है, शब्दों का खेल कैसे है। अगर शब्दों का खेल समझ में आ गया तो सब कुछ समझ में आ जाता है। वो कहते हैं अगर पुनीत और अंकित का हम पोजीशन इंटरचेंज करते हैं, हाँ क्या बोले, आफ्टर इंटरचेंजिंग दर पोजीशन पुनीत का नंबर 45th हो जाएगा। यानी सर इसका मतलब क्या है? पुनीत को अगर हम अंकित की जगह लेके जाते हैं, पुनीत को अगर, और अंकित को पुनीत की जगह लेके आते हैं, ठीक है, तो अंकित को भूल जाओ, हमें पुनीत से मतलब है। पुनीत को कहां लेके गए पहले बताओ? अंकित की जगह। तो पुनीत का जो 33rd रैंक था वो अब बदल के पुनीत का रैंक कौन सा हो जाएगा? यहां से काउंट करते वक्त पुनीत का जो 33rd रैंक था, पहले पुनीत का 33rd रैंक था, वो चेंज होके कितना हो जाएगा? 45th। यहां से ये साइड से 45th, वो साइड से 25th है। अब ये साइड से पुनीत का रैंक बता रहे हैं। पहले पुनीत का ये साइड से कौन सा रैंक था? 33rd। पोजीशन चेंज करने के बाद कितना हो जाएगा? 45। यानी पुनीत का रैंक कितने से बढ़ जाएगा? पहले 33 था, बाद में 45 हुआ। बोलो ना, बोलो 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 बोलो, बताओ 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 बताओ। 12 से बढ़ जाएगा। इसका मतलब क्या हम कह सकते हैं पुनीत और अंकित के बीच में 12 बच्चे खड़े हैं। पुनीत और अंकित के बीच में 12 12 12 12 12 बच्चे खड़े हैं। ओह माय गॉश सर, इसका मतलब इन दोनों के बीच में 12, पुनीत के पहले 32, अंकित के बाद 24, तो 32 प्लस 12 प्लस 24 कितने बच्चे हो गए? हाँ, 32 प्लस 12 प्लस 24 कितने हो गए? 32 प्लस 12 प्लस 24 कितने हो गए? 68 हो गए। प्लस ये दोनों को भी तो पकड़ना पड़ेगा, पुनीत और अंकित को। 68 प्लस तो कितने हो गए? 70। तो सही जवाब 70 होना चाहिए, 70। तो यहाँ पे कुछ बच्चे नजदीक पहुंचे थे। साक्षी जी ने 66 आइडेंटिफाई किए थे, दिव्या अग्रवाल जी 69, आहना सिंह 69, गौरव जी 69। माय गॉश। तो देवियों और उनके प्यारे प्यारे भाइयों, ठीक है, देवियों और उनके प्यारे प्यारे भाइयों, 32 प्लस 12 प्लस 24 और प्लस 2 बच्चे पुनीत और अंकित को मिला के टोटल 70 होने चाहिए, 70 होने चाहिए। ठीक है, सो कंप्यूटर महोदय ऑप्शन ए को 70 को लॉक किया जाए। ठीक है, सो अरे बाप रे, इसका आंसर है 70। 70 कैलकुलेशन सही है ना अपन ने टोटली? तो एक मिनट, लेट मी चेक, कहीं पे तो कैलकुलेशन में अपन ने गड़बड़ तो नहीं किया टोटली में? या फ्रॉम द एंड 25th, ओके, तो 24 बच्चे हैं यहाँ पे, 25th हो जाएगा। ओह एक मिनट, सॉरी,
अपन ने इसको 2 बार काउंट किया, ठीक है। 45th नंबर को अपन ने इंक्लूड किया है, तो अंकित 45th नंबर को इंक्लूड किया ना अपन ने, 45 माइनस 33 जब किया तो 45th नंबर इंक्लूड हुआ है। तो यहाँ पे इन दोनों के बीच में 11 बच्चे लेना, 11 कितने बच्चे लेंगे, 45th वाई एक्सक्लूड करना है आपको, यूनिट टू एक्सक्लूड। 33 के बाद काउंट करो कितने हो गए, 33 के बाद क्या आता है, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 10 हो गए, और 44, 45th को एक्सक्लूड करना है ना, बाद में अपन उसको सेपरेटली पकड़ रहे हैं। हाँ ठीक है, सो ये 11 होगा, तो 32 प्लस 11 प्लस 24 प्लस 2, 69 आंसर देने वाले बिल्कुल सही है, ठीक है। तो करेक्ट आंसर है 69, बिल्कुल ओके। तो 69 ये आंसर किसने दिया था, अतुल पांडे जी ने, गौरव जी ने, आहना सिंह, दिव्या अग्रवाल, ठीक है, इन लोगों ने 69 आंसर दिया, तो इनका आंसर बिल्कुल सही है। गौरव जी यस यस 69 ही करेक्ट आंसर है। यस अंकित को 2 बार नहीं गिनना है, एक ही बार गिनना है। यस देवी जी इतना दिमाग लगाना पड़ेगा देवी जी, ठीक है, रैंकिंग के क्वेश्चन है तो थोड़ा दिमाग तो लगाना ही पड़ेगा, ठीक है। सो काफी आसान था, तो करेक्ट जवाब ऑप्शन सी है 69। सो देवी और सज्जनों इसी के साथ, ठीक है, अभी अलविदा कहने की बारी आ गई है, ठीक है, इसी के साथ हम रुक जाते हैं, ठीक है, फिर मिलेंगे कल के सत्र में, ठीक है। सो दुष्यंत सर को ज्यादा देर तक आप पढ़ाने मत दो, ठीक है, उनको बोलना सर रेस्ट लेना, सो प्लीज सर का ख्याल रखिएगा सभी लोग। सो फिर मिलेंगे चलते चलते, आई बिलीव सभी को समझ में आ गया। ओके सो 2-3 मिनट में तुरंत दुष्यंत सर का लेक्चर आपका शुरू हो जाएगा, ठीक है। चलो टाटा बाय बाय, टेक केयर, सब लोग अपना ख्याल रखिएगा, ठीक है। किसी को कुछ पूछना है तो पूछ सकते हैं, इफ यू हैव एनी क्वेरीज प्लीज डू आस्क। ओके आना सिंह जी कह रही है सर लाइफलाइन होनी चाहिए। देवी जी अगर आपको लाइफलाइन देते हैं तो आप कौन सा ऑप्शन पसंद करेंगे? ओके सो सर कब छोड़े हो सर, आप प्लीज लेक्चर मत लीजिएगा। देखो अरे दूषण सर आ गए, उनको बोल दो सर आप लेक्चर, सर आई विल कंटिन्यू सर, आई डोंट हैव एनी प्रॉब्लम। ओके सो आना जी कह रहे हैं नहीं सर आप निकल जाओ, बाय बाय। ओके दिव्या अग्रवाल ओके बाय बाय बेटा, लेकिन मैं मुझे भगा रहे हो, अरे सर को आराम करने के लिए बोलते जरा। ओके आना सिंह जी कह रहे सर ऑप्शन एक्सरसाइज करेंगे कॉल सोपान सर वाला, वाह 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 देवी जी, मुझे बराबर पकड़ लिया आपने। ओके सर जी दुष्यंत सर आप प्लीज टेक रेस्ट सर, आई विल कंटिन्यू सर, यू नीड रेस्ट। ओके अरे दुष्यंत सर जिद कर रहे हैं कि सीएसईटी के बच्चों के साथ मिलना है। सर देखो यार कितना प्यार है सर को बच्चों के साथ। ओके चलो सो देवियों और उनके प्यारे प्यारे भाइयों, अब ठीक है मैं टाटा बाय कह देता हूँ आपको, ठीक है। सो ख्याल रखियो सभी लोग, कल मिलेंगे फिर से, बाय बाय, टेक केयर। अतुल जी आप ही बोल दीजिएगा सर को रेस्ट लेने के लिए, सर तो मेरी सुन नहीं रहे हैं, सर बोल रहे हैं मुझे जल्द से जल्द सर लेक्चर खत्म कर दो।